पहाड़ी इलाके के हरे भरे जंगलों में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम नसीर था। वह कच्ची मिट्टी से बने एक छोटे से घर में अपनी पत्नी जुबैदा और 2 नन्हे बच्चों के साथ रहता था। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण से पहले नसीर अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर घर से निकल जाता और शाम को लकड़ियों का गट्ठर लेकर वापस आता। उसकी जिंदगी मेहनत से भरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सुकून दिखाई देता था। नसीर की एक आदत थी, जहां भी वह पेड़ काटता वहां 2 नए पौधे जरूर लगा देता। गांव वाले कहते थे, नसीर पहाड़ों का रखवाला है, उसकी दुआएं हर ताजे पत्ते में धड़कती हैं। उसी पहाड़ी इलाके से कुछ दूरी पर शहर की चकाचौंध भरी दुनिया में अमजद नाम का एक केसर का व्यापारी रहता था। केसर, जिसकी एक एक रत्ती सोने से भी ज्यादा कीमती होती है, अमजद उसका सबसे बड़ा व्यापारी था। ईरान, कश्मीर और स्पेन से केसर मंगाकर वह उसे दुनिया भर में बेचता था। उसका महल जैसा घर, नौकरों की फौज और बैंक बैलेंस देखकर लोग कहते, अमजद का हर सपना सोने में ढला है। लेकिन अमजद के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती थी। एक सुबह अमजद अपने बाग में टहल रहा था जब उसका निजी डॉक्टर आया। साहब, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपका दिल काफी कमजोर हो चुका है। ये तनाव, बेचैनी और काम का बोझ आपको खा जाएगा। आपको 1 महीने के लिए आराम की जरूरत है और किसी पहाड़ी जगह की ताजा हवा। अमजद चुप रहा। फिर नौकर को आवाज दी, सफदर, कल के लिए सफर की तैयारी करो। 1 महीने के लिए पहाड़ों पर जाना है। पहाड़ी गांव के एक छोटे से गेस्ट हाउस में अमजद 3 दिन से बंद था। बाहर मौसम खराब था, लगातार बारिश हो रही थी और अमजद अपने कमरे की 4 दीवारी में घुट रहा था। उसने सोचा था पहाड़ों की हवा उसे सुकून देगी, लेकिन यहां भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। चौथे दिन सुबह आसमान साफ हुआ तो अमजद पास के जंगल में टहलने निकल गया। वहां उसने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। एक आदमी पेड़ काट रहा था और हर कटे पेड़ के बदले 2 नए पौधे लगा रहा था। उस आदमी के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो अमजद ने कभी नहीं देखी थी। तुम क्या कर रहे हो? अमजद ने पूछा। नसीर ने चौंक कर देखा और मुस्कुराया। साहब, मैं जो लेता हूँ उसका 2 गुना लौट आता हूँ। यह मेरा कर्ज है जंगल पर। अमजद ने उसके मुस्कुराते चेहरे को गौर से देखा। फटे पुराने कपड़े, मगर आंखों में चमक जो किसी हीरे से कम नहीं थी। तुम कौन हो? अमजद ने पूछा। नसीर, गांव का लकड़हारा। और आप? अमजद, एक मुसाफिर। अच्छा साहब, आप भी पहाड़ों के मेहमान हैं। आइए, आज हमारे साथ खाना खाइए। मेरी बीवी मक्के की रोटी और मशरूम की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अमजद कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में काले बादल छा गए। लगता है तूफान आने वाला है। साहब, अब आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। गांव दूर है और जंगल में रास्ता भटक जाएंगे, नसीर ने कहा। नसीर के छोटे से घर में अमजद को अजीब सी बेचैनी हुई। यह कितना छोटा घर था। एक कमरा, एक चूल्हा और जमीन पर बिछी चटाइयां। लेकिन जैसे ही जुबैदा ने खाना परोसा, अमजद मंत्रमुग्ध हो गया। इतना स्वादिष्ट खाना उसने कभी नहीं खाया था। यह तो बेहद खुशबूदार है, अमजद ने कहा। नसीर जंगल से खास जड़ी बूटियां लाते हैं, वही डालती हूं इसमें, जुबैदा ने शर्माते हुए कहा। सालों से हम अमीरों के लिए केसर जुटाते हैं, लेकिन इस खाने में जो स्वाद है वह तो। अमजद की आवाज रुक गई। केसर साहब, वो लाल धागे वाली चीज, हम गरीब लोग वो कहां से लाएंगे? लेकिन हमारे पास खुशी का केसर है, नसीर हंसते हुए बोला। उसी रात तूफान और तेज हो गया। अमजद को मजबूरन नसीर के घर में ही रुकना पड़ा। रात में वह देखता रहा कि कैसे नसीर का परिवार बेफिक्री से सो रहा था, जैसे उनके पास दुनिया की सारी दौलत हो। अगली सुबह अमजद को बुखार था। जुबैदा ने जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया और नसीर रात भर उसके पास बैठा रहा। गेस्ट हाउस से अमजद के नौकर उसे ढूंढते हुए आए, लेकिन तूफान की वजह से रास्ते बंद थे। 5 दिन बीत गए। अमजद नसीर के घर में ही रहा। हर दिन वह इस गरीब परिवार की जिंदगी को ध्यान से देखता। उनकी मेहनत, उनका सुकून
और सबसे बढ़कर उनकी निश्चिंतता। उसे लगा जैसे वे दुनिया के सबसे खुशहाल लोग हैं। तुम इतनी मेहनत के बाद भी खुश कैसे रहते हो? एक रात अमजद ने नसीर से पूछा, साहब, खुशी मेहनत में नहीं, खुशी संतोष में है। मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये हवा, ये पहाड़ मेरी आज़ादी है। मैं सूरज के साथ उठता हूँ और चांद के साथ सोता हूँ। मेरे पास क्या नहीं है? अमजद सोच में डूब गया। अध्याय 4। एक सौदा तूफान थम चुका था और अमजद वापस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने नसीर से वादा किया था कि अगली बार जब आएगा तो शहर का कोई तोहफा जरूर लाएगा। साहब, मेरे लिए कुछ नहीं लाना, बस अगली बार आएं तो जुबैदा के लिए एक लाल दुपट्टा लेते आइए, उसका पसंदीदा रंग है, नसीर ने कहा। अमजद अपने गेस्ट हाउस लौटा और मन ही मन कुछ सोचता रहा। 3 दिन बाद वह फिर नसीर के घर पहुंचा, इस बार एक ड्राइवर के साथ जो एक बड़ा सा बॉक्स उठाए हुए था। ये क्या है साहब? नसीर ने पूछा। मेरा तोहफा। अमजद ने बॉक्स खोला। उसमें एक लाल रेशमी दुपट्टा, सोने की चूड़ियां और कुछ कीमती कपड़े थे। ये बहुत ज्यादा है साहब, हम इतना नहीं ले सकते। आप हमारे मेहमान थे, उसमें कोई लेन देन नहीं था। अमजद मुस्कुराया। नसीर, मैं केसर का व्यापारी हूँ। मुझसे बेहतर कौन जानता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। तुम्हारी मेहमान नवाजी, तुम्हारी इंसानियत, ये सब मुझे वो सुकून दे गए जो मेरे पास कभी नहीं था। नसीर ने सिर झुकाकर तोहफा स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं एक सौदा करना चाहता हूँ, अमजद ने कहा। सौदा? हाँ, तुम हर महीने शहर आओगे और मेरे बाग में काम करोगे। तुम्हें हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। और हाँ, जुबैदा अपनी जड़ी बूटियां भी लाए, मुझे सिखाए कि उनसे क्या क्या बनाया जा सकता है। मेरे पास हजारों पेड़ हैं, उन्हें नया जीवन देने वाला कोई चाहिए। नसीर की आंखों में खुशी की चमक थी। साहब, मैं जरूर आऊंगा। अब मेरे बच्चों को स्कूल भेजने का मौका मिलेगा। 2 साल बीत गए। हर महीने नसीर शहर आता, अमजद के बाग में नए पौधे लगाता और जुबैदा की सिखाई हुई जड़ी बूटियों को वहां उगाता। नसीर के बच्चे स्कूल जाने लगे थे और अमजद का बाग नई जिंदगी से भर गया था। एक दिन अमजद ने नसीर को बुलाया। देखो, मेरे बाग में वो लाल फूल खिले हैं। पहली बार अमजद के बाग में केसर के फूल खिले थे। नसीर हैरान रह गया। साहब, आपने हमें बताया नहीं कि आप केसर भी उगाते हैं। मैंने कभी नहीं उगाया था नसीर। ये तो जिंदगी का चमत्कार है जो तुम लेकर आए हो। ये वही मिट्टी है जहां तुमने मेहनत की, वही जड़ी बूटियां जो जुबैदा ने सिखाई। अमजद ने नसीर के कंधे पर हाथ रखा। अब मैं समझा हूं कि जिंदगी में असली केसर क्या है। ये सुकून है, ये मेहनत है, ये लोगों से मोहब्बत है। तुम लोगों ने मुझे जिंदगी का नया रंग सिखाया है। अब अमजद के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने पहली बार नसीर के चेहरे पर देखी थी। उस दिन से अमजद ने अपने बाग में केसर उगाना शुरू किया, लेकिन उस केसर का स्वाद अनोखा था। लोग कहते थे उसमें पहाड़ी हवा की ताजगी और मेहनत की मिठास है। यह दुनिया का सबसे महंगा केसर बन गया। लेकिन अमजद और नसीर दोनों जानते थे कि इसकी असली कीमत सुकून और दोस्ती थी, जो किसी भी दौलत से बढ़कर थी। वही नसीर जो कभी एक गरीब लकड़हारा था, अब अमजद के साथ केसर के व्यापार में साझेदार था। लेकिन वह आज भी हर कटे पेड़ के बदले 2 पौधे लगाता था और अमजद आज भी उसके छोटे से पहाड़ी घर में जाता था जहां उसे जिंदगी का असली केसर मिला था। दोस्तों, असली दौलत वह नहीं जो दिखाई दे, बल्कि वह है जो महसूस की जाए। नसीर की जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे आप गरीब हों या अमीर, सुकून और खुशी आपके कर्मों में है, आपके व्यवहार में है। और अमजद की कहानी बताती है कि दौलत के अंबार से सुकून नहीं मिलता, बल्कि दूसरों के साथ बांटने से मिलता है। जिंदगी का असली केसर वो नहीं जो खाने में डाला जाए, बल्कि वो है जो दिलों में बस